राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपको ये वॉइस वाली ही भेज रही हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं आपको दूसरी वीडियो नहीं भेज पा रही हूँ। तो आप डिले ना हो इसके कारण से आप इसी से काम चलाएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ। मैं कार्तिक मास का महत्व आपको बताना चाहती हूँ। जो कार्तिक मास का महत्व क्या है, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा इस मास के अंदर पूजा पाठ इतना सब कुछ क्यों करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम ये विष्णु जी का बड़ा प्यारा उनको बहुत फेवरेट है। और इसी मंथ के अंदर एकादशी पे देव उठावनी एकादशी आएगी जब, तब देव जाग उठेंगे। उसके बाद तुलसी विवाह होगा। और ये पूरा माह जो है तुलसी जी की पूजा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, उनको खुशी मिलती है, वो उनकी बहुत प्रिय हैं, तभी तो उन्हें हरि प्रिया कहा गया। उसके बाद आप कोई भी तरह की पूजा कर सकते हैं जो विष्णु जी और तुलसी जी के रिलेटेड है। ठीक है, आप संडे को भी तुलसी में जल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आप सुबह के टाइम अगर आपको तुलसी यूज़ करनी है तो आप तुलसी जो है मॉर्निंग में ही तोड़ के रख सकते हैं अगर आपको यूज़ करनी है तो। वैसे तो इस महीने में जैसे मॉर्निंग में उठा जाता है, सूर्य उदय होने से पहले ही सब लोग उठ जाते हैं। तो जो लोग कार्तिक का महीना करते हैं वो लोग पहले उठते हैं 3-4 बजे, और 3-4 बजे स्नान करके उसके बाद वो लोग जो है तुलसी जी को दिया जलाते हैं। ये एक नियम होता है जो कार्तिक के महीने में किया जाता है। और सच बताऊं तो इसको करने से बहुत सुख सुविधा मिलती है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं इस टाइम पे आकर हम लोग बड़े टाइट हो जाते हैं, पैसे नहीं होते, कुछ काम करने को हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। और दिक्कत सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि सूर्य जो है वो तुला राशि में आ जाते हैं, जो 1 महीने तक वो भी रहेंगे। अब उनका तुला में आना, सबको वो नीच उनकी राशि है ना, नीच राशि में आने के कारण वो कई राशियों को कमज़ोर कर देते हैं। तो उसकी वजह से ही हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए और उठ करके सूर्य का नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद हमें जो सूर्य को भी नमस्कार, जब सूर्य के उदय होने पे सूर्य नमस्कार भी करते हैं। और एक लेट तक सोना नहीं चाहिए, इसके कारण भी हमें जल्दी उठने का विधान बनाया गया था। तो जो लेट तक सोते हैं उनको सूर्य और बुरा परिणाम देते हैं। तो इसके लिए पहले उठना है, उठ के तुलसी की पूजा करनी है और उसके बाद सूर्य को नमस्कार करना है जब सूर्य उदय हो जाएंगे। आप आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः भी कर सकते हैं। और आपको गायत्री मंत्र आता हो तो गायत्री मंत्र तो सबको ही ज़्यादातर आता ही है, आप वो भी कर सकते हैं सूर्य की आराधना करते समय। अगर आप उसको करोगे और लेट तक नहीं सोओगे तो यही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए कि भाई आप सूर्य को अपना कम से कम कंट्रोल कर पा रहे हैं और आपको उतना ज़्यादा इल इफ़ेक्ट वो नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि भाई हमने ये तुलसी की पूजा के लिए क्या क्या चीज़ें और हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण ये हमें फ़ायदा दे ये महीना जो है। क्योंकि इसके अंदर कार्तिक का दोष भी लगता है, जो जो बच्चों का जन्म हुआ होता है या कुछ होता है उसका भी रीज़न यही होता है क्योंकि सूर्य जो होता है सप्तम में आ जाता है। तो वो उनको भी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहती हैं। जो लोग भी इस माह में जन्म लेते हैं ना, तो उनके लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर वो ये करना शुरू करें कार्तिक का सुबह उठ के दिया जलाना या कार्तिक में, तो वो देखेंगे धीरे धीरे कि उनकी लाइफ से मतलब अल्टीमेटली कोई मैजिक नहीं है जो एक दिन में ही होगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और आपको क्या क्या करना चाहिए इसमें, एक तो आपको सुबह स्नान करना है, तुलसी की सेवा करनी है और सूर्य को जल चढ़ाना है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप और भी मंदिरों में या कहीं दिए जितने जला सकते हैं वो दिए जलाएं। वो घी के दिए जलाओ या तिल के तेल के दिए जलाओ, वो कोई भी कहाँ भी जला सकते हैं। कहाँ भी का मतलब है बाहर मंदिरों में जाकर, ठीक है, अपने घर के बाहर, उसके बाद तुलसी के पास, अपने घर के मंदिर में, उसके बाद और किसी मंदिर के अंदर जाकर आप जला सकते हैं। आप गौशाला में जाएं, गौशाला में भी आप जाके वहाँ पे दिया जला सकते हैं। और आप गौ माता को हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। आप ये भी करेंगे तो देखेंगे आपको कितना लाभ हो रहा है।
उसके बाद एक मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, वो मंत्र भी आप जप सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इसके साथ धर्म की स्थापना भी होती है और धन भी आता है, मतलब आपका धर्म कर्म में भी ध्यान रहता है और आपके पास धर्म का भी अभाव नहीं होगा और धन का भी अभाव नहीं होगा। अब ये चतुर्मास का आखिरी महीना है, ठीक है। अब जैसे ही ये खत्म होगा तो इतनी पूजा पाठ की है, क्यों इतना पूरा महीना इतनी पूजा पाठ की है, क्योंकि जो देव तत्व होता है ना वो कहीं कमज़ोर पड़ता जाता है। तो अब क्या है, हमने इतनी पूजाएं पहले कर ली, अब कभी नवरात्र आए, कभी गणेश जी की पूजा हमने करी, कभी शंकर भगवान की हमने पूजा करी, वो हम टाइम सब करते रहे। अब इनके जागने का टाइम है, अब ये अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद क्या होगा, इस समय के अंदर देव तत्व कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद जो है जैसे ही विष्णु जी जागेंगे देव तत्व मजबूत हो जाएगा। तो शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं सारे, जैसे शादियां शुरू हो जाती हैं और सब अच्छे जो भी लोगों ने काम अपने पेंडिंग छोड़ रखे होते हैं कि चतुर्मास निपटेगा तो हम करेंगे, उसके बाद वो करने शुरू करते हैं। उसके बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं, मगर एक दाल का परहेज़ अगर आप इस समय पे करें तो ज़्यादा बेटर है। और क्योंकि ये मौसम की संधि भी हो रही होती है तो इस टाइम हमें अपनी बॉडी को सर्दियों के लिए प्रिपेयर भी करना है। तो जो सर्दियों के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें गरम मसाले और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब हमें सेवन करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो सर्दियों के लिए अभी से प्रिपेयर होनी शुरू हो जाए। दोपहर में सोने की आदत है तो वो थोड़ी त्याग कर दें, क्योंकि इस महीने में दोपहर को सोना भी नहीं चाहिए। और इस मास में कहते हैं लक्ष्मी जी जो है वो धरती पर रहती हैं, क्योंकि इतने सारे दिन त्योहार वो सबको देखने के लिए आती हैं कि मैं किस किस के घर जाऊं, किसके पास रहूं। थोड़ी चंचल आएँ तो आप उनकी पूजा वगैरह अच्छे से विष्णु जी की करेंगे तो वो भी प्रसन्न होंगी, ठीक है। तो वो भी इतना खुश होंगी कि आप उनके वो पूजा करें। बाकी है कि जिन को भी जैसे आर्थिक नुकसान हो रहा है या आर्थिक समस्या है वो 2 माला ले सकते हैं, या तो स्फटिक की माला ले लें या कमलगट्टे की माला ले लें। ये पहले से ही लेके रख लो, क्योंकि बाद में ना अवेलेबल होनी बंद हो जाती है, मिलती नहीं है। क्योंकि दिवाली है तो दिवाली आ रही है आगे, तो सब लोग पहले से ही लेना चाहते हैं, नहीं क्योंकि वो जल्दी से कमलगट्टे की माला जो है वो ख़राब भी हो जाती है, वो साल भर बाद टिक नहीं पाती। तो आप एक काम करना अपने लिए, और नहीं आप ले लेना, और लेने के बाद आप श्रीम का जाप, और या मैंने एक जो मंत्र आपको बताया है उसे आप दोबारा से बैठ के जाप करना, और या श्रीम का मंत्र मैंने आपको बताया है वो आप करना, तो आपको फ़ायदा होगा। और इस मास में दान का भी बहुत महत्व है। जो आपके गुरु हैं, जिनसे आपने कोई कथा सुनी है कार्तिक के मास में, या किसी से कोई ज्ञान प्राप्त किया है, उसको आप ज़रूर गुरु दक्षिणा दें और उसको आप पैर छुएं गुरु के, और अपने घर के बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है इस समय में। मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेने से इतना होता है कि कोई विपदा भी आती है तो भगवान भी उनके आशीर्वाद देखकर, और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, वो भी अपना जो है आग्रह भी, अपना जो प्रकोप है कम कर देते हैं और ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आप ज़रूर ये सब करना। नमस्कार।